हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, सवाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम किरण पब्लिकेशन 9100 प्लस एसएससी की जो बुक है उसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा अपने माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से दें। और चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं भी समझ में आ रही तो मैं बार बार इस चीज़ को हर वीडियो में बोलता हूं आपसे कि कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ डिस्कस कर सकते हो आप मेरे से। मैं उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूं और बेसिकली मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा। हर चीज़ बेसिक टू कॉन्सेप्ट, पहले हम बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। विद इन सेकंडों में उस सवाल का उत्तर आ जाता है और हम प्रत्येक वीडियो में 30 क्वेश्चन के हिसाब से हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें 55 मिनट 60 मिनट 1 घंटे के अप्रॉक्स हमारी चीज़ें चल रही हैं। तो आज हमारा ये किरण पब्लिकेशन का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, जिसमें हम दूसरे टाइप की तीसरी वीडियो बना रहे हैं और इसमें 25 क्वेश्चन हैं और आज की वीडियो में आपको 25 मिलेंगे। इसके बाद में तीसरा टाइप शुरू हो जाएगा जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। बात क्लियर है? इसमें अगर मैं 30 क्वेश्चन करता तो फिर उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती क्योंकि टाइप चेंज हो जाता। बात क्लियर? तो मैं एक टाइप को वहां पे क्लोज करूंगा एक वीडियो में। बात क्लियर है? तो अगली वीडियो में आपको अगला टाइप मिल जाएगा, नो टेंशन। तो बिल्कुल बने रहें मेरे साथ, जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ें ताकि थोड़ा सा हमें मोटिव मिले। तो और भाई द वे कुछ गलती, कोई भी पॉइंट मिस्टेक बाई मिस्टेक कुछ गलत भूल जाता है तो आप उसको मुझे बता सकते हो कि भाई यहाँ पे थोड़ी सी आपने गलती कर दी, क्योंकि भाई आप समझते हो कि चीज़ें परफेक्ट तो कोई नहीं कर सकता है ना। तो फिर भी कोशिश हर व्यक्ति करता है, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को एक एक डिटेल को समझाते हुए चलूँ और कोई भी मिस्टेक ना करूँ। फिर भी भाई द वे अगर हो जाती है तो प्लीज़ मुझे बता सकते हो, ठीक है? तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी 60 सवाल, तो सवाल क्या कह रहा है भैया? सवाल ये कह रहा है कि n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या रहेगा? 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो शेष क्या आएगा? बहुत ध्यान से समझेंगे। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये नंबर तो आपको बेसिकली दिख रहे हैं कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे 3 है 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहां पे 3 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहां पे 9 है तो भी 3 से डिवाइड है। अब मेरे पास क्या नंबर बचा है? 5 बचा है, 5 को 3 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 और ये इस सवाल का उत्तर है, बात खत्म। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल यह कह रहा है किसी निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित है? बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को हम। 99 से पूरी तरह विभाजित है। मेरी एक बात को समझें, 99 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है जो कि 11 और 9 से विभाजित होंगी? बात क्लियर हो पा रही है नहीं है? बात क्लियर हो पा रही है या नहीं? 99 से वो संख्या डिवाइड हो सकती है जो 11 और 9 से डिवाइड होंगी। अब इस बात को हम बाई ऑप्शन चेक करते हैं। अगर मैंने पहला ऑप्शन चेक किया तो 7 का 11 का डिविजिबल टू रूल क्या है कि अंकों का योग मतलब डिवाइड होना चाहिए 9 से। 11 का डिविजिबल टू रूल क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों के योग का अंतर अगर मैं करता हूं तो वो या तो 0 हो या फिर कोई 11 का गुणज हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। अगली बात समझेंगे। अब हमें ऑप्शन बाई ऑप्शन से ही इस सवाल को कर सकते हैं। बाई ऑप्शन अगर मैं इस बात को करता हूं, देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा है आपको, मैं लिख रहा हूं इस बात को 400। तो अगर मैं पहले 9 से चेक करिए, 7 और 2 9, बात क्लियर। यहां पे तो ये निकल गया। अब 4 और 6 10 और 7 17, तो ये जब 9 से ही नहीं डिवाइड हो रही तो बेसिकली गलत हो गया। अगली बात करता हूं मैं। अगली बात में दे रखा है आपको 31 78 1, तो 31 78 1, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। 31 78 1 अगर दे रखा है तो इसको बनाओ 9, 7 और 2 9, 8 और 3 11, तो ये भी नहीं होगी, बात खत्म। अगली बात करेंगे, यदि अगर मैं इसको जोड़ता हूं तीसरे नंबर वाले को तो 7 और 2 9, 8 और 2 10, ये भी नहीं होगा। तीसरे नंबर वाला भी नहीं होगा।
तो तीसरे नंबर वाला नहीं होगा तो चौथे नंबर वाला तो होगा ही होगा। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? तो इसको भी चेक कर लीजिए आप। जैसे यहां पे दे रखा है 56 65 65 8 56 65 8। अब देखेंगे बहुत ध्यान से, ये 6 और 10 मतलब 12 और 10, 12 और 10 हो गए तुम्हारे 22, 22 और 8 30। 8 है कितना यहाँ पे? अगला चौथा जो ऑप्शन तुम्हें दे रखा है 53 65 8, 53 65 8। और इसको अगर मैं करता हूं 6 और 3 5, 6 और 3 9, 5 और 5 10 और 8 18, जो कि 8 9 से डिवाइड है। जब 9 से डिवाइड है तो ये 11 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि बाकी तो 9 से डिवाइड भी नहीं हो रही है, तो ये तो हो तो रही है कम से कम, तो बाकी ये भी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल भी बिल्कुल डिट्टो यही सवाल है। इस सवाल को आपको करना है, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो यही सवाल है। इसको भी हमें 99 से विभाजित करना है। स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा, स्क्रीन पे सवाल आ रहा है आपका, तो इसको आप चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्या 11 से डिवाइड 11 से और 9 से डिवाइड हो रही है। तो बिल्कुल डिट्टो यही सवाल है। अगला सवाल देखेंगे, ये कह रहा है 75 0 70 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 65 से विभाजित है? 75 0 70 के निकटतम, तो 65 से विभाजित करनी है, तो 65 से ही विभाजित, इससे आसान कोई तरीका नहीं है भाई। जब तुम्हें पता है भाग करना है तो सीधा सीधा आप भाग कर दीजिए, और कोई तरीका नहीं है। बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें इसका 7 5 बार देंगे, 55 25 का 5 5 6 30 और 2 32, यहां पे 2, यहां पे बचा तुम्हारा 3, उतार लिया तुमने 0। फिर करेंगे इसका 4 बार। तो अब देखिए यहां पे ये कितना, अब मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं, आगे भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे कितना बचा था तुम्हारा? 325 325 आया था 5 बार करने पर, ठीक है। तो और यहां पे कितना है? 320 है। तो इसके ज्यादा निकटतम कौन सा होगा? अगर मैंने इसमें से 60 घटा दिया तो सवाल मतलब कि 60 कम हो जाएगा। अगर मैंने इसी में 5 जोड़ दिया तो ये 65 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? 65 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? मतलब कि 25 हो जाएंगे ये, तो 25 हो जाएंगे मतलब 600 325 हो गए। 325 में कितने बार जाएगा फिर ये? 5 बार। तो मतलब कि 325 में 5 बार जाएगा। 5 जब मैंने यहां जोड़ा तो इसके निकटतम कौन सा अंक हो गया? 75 0 75 0 75। बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही हो? क्योंकि यहां पे 5 की आवश्यकता है। आप समझ गए होंगे भाग किया है, तो हम इसमें 5 और जोड़ देंगे तो ये संख्या इससे डिवाइड हो जाएगी। इसके निकटतम संख्या है जो कि 75 से डिवाइड है। बात क्लियर है? भाग ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है भाई मेरे। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। हम इस सवाल का उत्तर सेकंडों में कर देंगे बाय द वे, पहले आपको चीजें समझनी है। लेकिन यदि दो अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है और शेषफल 3 रहता है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाता है और परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 आता है और शेषफल 9 आता है। तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? सेकंड में उत्तर हम करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझना है। दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की संख्या हम चिल्ला चिल्ला के पहले पढ़ चुके हैं। उससे अगर उसके अंकों के योग से अगर विभाजित किया जाता है तो भागफल पहली कंडीशन में कितना आता है? भागफल 6 आता है। अगर उसके योग से संख्याओं के अंकों के योग कितना हो गया? x प्लस का y। अगर मैं इसके विभाजित करता हूं, विभाजित इतना हो गया और प्लस कितना आता है? शेष 3 आता है। तो इक्वेशन यहां पे एक बात यहां पे समझ, अभी इक्वेशन चलो मान लीजिए कोई बात नहीं है। अगली बात में कह रहा है यदि संख्या के स्थान बदल दिए जाए, मतलब कि जहां x है वहां y आ जाए और वहां y है जहां x आ जाए। जब अगर इसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है, इसके अंकों के योग से विभाजित किया है तो भागफल 4 आता है और शेषफल 9 रहता है। ये इक्वेशन 2 मान ली। यही बात कह रहा है या नहीं कह रहा है? भागफल 4 और शेषफल 9 रहता है। बात क्लियर है? तो अब यहां से हमें पूछ रहा है कि अंकों का योग कितना होगा, उसके अंकों का योग कितना
हो सकता है। बात बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बिल्कुल बेसिक से, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, पहले इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं और इसको मैं यहां सॉल्व करूंगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये हो गया 10x प्लस बाई, अगर मैंने इनमें इसका गुणा किया तो 6x प्लस का 6y प्लस का 3। बात क्लियर है। अगर मैं इसको इस पूरे कंडीशन को इधर लेके आता हूं तो ये 6 माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 6 में से 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, मतलब कि 4x, और ये इधर आएगा तो 6 में से माइनस के 6 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 5y, और यहां पे कितना रह गया 3, और ये इक्वेशन बन गई मेरी। अब यहां पे इक्वेशन चलो a मान लीजिए आप, ठीक है, कोई बात नहीं, इक्वेशन तो कहीं भी कैसे भी मान लें। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 10y प्लस का x, भाई बढ़िया दिख रहा है, क्लियर एकदम बढ़िया, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूं तो 4x प्लस का 4y प्लस का 9। अगर मैं इस पूरे पार्ट्स को इधर लेके आता हूं तो यहां बचेगा 6y, और ये अगर मैं इधर आता हूं तो 3x बराबर का तुम्हारा 9। यहां से 3 कॉमन भी आ रहा है तो ये हो जाएगा 2y माइनस का 3 अगर कॉमन आया, x बराबर 9। तो 3 से इसको 3 बार काट देते हो, यहां पे मैं लिख देता हूं इसको हटा के, और यहां पे मैंने लिख दिया 3, और ये इक्वेशन मैंने मान ली b। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां पे कितना, अब यहां पे एक कंडीशन को हमें काटना है। अगर मुझे एक कंडीशन को काटना है, ये इक्वेशन b है और ये इक्वेशन a है, तो मैं इनको दोनों को पास में लिख देता। पेशेंस बना के समझनी चीजें। मैं पहले इसका बेसिक बता रहा हूं, उत्तर इसका सेकंड में आएगा, विश्वास दिलाता हूं। इसका उत्तर अगर सेकंड में ना आ जाए सवाल को देखते ही तो भाई साहब नाम बदल देना, माइनस का 5y। लेकिन मैं चीजों को बिल्कुल एकदम मन से पढ़ाऊंगा, चाहे उसमें समय कितना भी लग जाए। मुझे चीजों को खत्म करना नहीं है, मुझे चीजों को समझाना है, और तब तक समझाना है जब तक समझ में नहीं आएंगी। बराबर का 3। बात क्लियर हो पा रही? अब बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर यहां पे 2y है और यहां पे तुम्हारी 5y है तो मुझे इनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, मुझे एक से ही काम चल जाएगा। यहां 4 है और यहां 1 है, मतलब 4 का अगर मैंने इसमें गुणा कर दिया तो बात बन जाएगी मेरी। अगर मैं किसी भी नंबर में, हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी नंबर में बराबर संख्याओं से मैं गुणा कर सकता हूं, अगर संख्या बराबर में दे रखी है तो। 4 का गुणा अगर मैंने यहां किया तो 4 का ही गुणा मुझे यहां करना पड़ेगा। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? अगर मैंने 4 का गुणा यहां किया है तो 4 दूनी 8 और 4x और 4 तिया 12, तो यहां मैं लिख देता हूं, आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। यहां पे 4 तिया 12 हुए हैं, और यहां अगर मैंने किया 4 का गुणा तो यहां हो जाएगा मेरा 8, और यहां मिलेगा मुझे 4। बात क्लियर है? अगर मैंने ये इक्वेशन तुम्हारी ए दे ही रखी है, अगर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया ए और बी को, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बात क्लियर है? और मैंने इसको इससे जोड़ा तो 8 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 3y, और मैंने इन दोनों को जोड़ा तो 8 12 और 3 कितने हो गए 15, और 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो y बराबर कितना आया 5। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? अगर y बराबर 5 आ गया है तो किसी भी इक्वेशन में लिख दो। अगर मैं इक्वेशन ए में लिखता हूं y बराबर 5 तो 5 25 हो जाएंगे। अगर मैं यहां लिखता हूं, दिख रहा है भाई यहां तक? बाई इक्वेशन y बराबर 5 अगर मैंने यहां लिखा तो 5 5 25 हो गया, बराबर का 3। ये 25 प्लस का इधर जाने पर, ये माइनस का इधर जाने पर प्लस का हो जाएगा, मतलब कि यहां कितने हो जाएंगे 4x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 28। तो और ये इससे कितने बार कटेगा 7 बार, तो x बराबर कितना आ गया 7। अंकों का योग पूछ रहा है, अंकों का योग कितना था हमारा x प्लस y था या नहीं था? तो x प्लस y का मतलब हो गया 7 और 1 कितने हो 7, x बराबर 7 और y बराबर 5 है। 7 और 5 कितने हो गए 12, और यही सवाल का उत्तर है। इतनी कहानी पढ़ने के बाद मुझे अगर इस सवाल का उत्तर करना पड़ा पेपर में तो बाबू ये बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम फेस करना। लेकिन ये सारी चीजें मैं तुमको क्यों बता रहा हूं जब मुझे पता है कि पहले ही चीजों को खत्म करना है। भाई अगर तुम्हें ऐसी चीजें पहले ही दे दी जाएं तो ना इसकी वैल्यू आपको समझ में नहीं आएगी। बात क्लियर है?
तो मुझे लगता है पहले आपको बेसिक पढ़ना जरूरी है, पहले चीजों को बेसिक डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आ कहां से रही, इनका पैदाइश कहां से हो रही है, उसके बाद अगर तुम्हें अप्रोच समझ में आती है तो फिर ठीक है, अगली बात को समझेंगे। इसको सबको काट दो, जो सवाल में दे रखा है सिर्फ उस पर फोकस करना है हमें, और सवाल का उत्तर झटके से आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको दे रखा है पहली संख्या के अगर अंकों के योग से विभाजित की जाती है तो भागफल 6 और शेषफल 3। दूसरी बात में कह रहा है यदि अंकों के उलट दिया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 9। तो आपको कुछ नहीं करना है, यस योगफल, ये भी योगफल है, ये भी योगफल है। योगफल कौन सी संख्या हो सकती है? योगफल कौन सी संख्या हो सकती है जिसमें 6 का भी गुणा हो, मतलब 6 का भी भाग चला जाएगा और जिसमें 4 का भी भाग चला जाएगा, वही संख्या इसका योग होगी, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है और ये भी इसका मल्टीपल है। और इन दोनों का अगर कौन सी संख्या में ऑप्शन से भाग जा रहा है, 12 में भाग जा रहा है, 6 से 2 बार और 6 से और 4 से इसमें 3 बार, तो कौन सा उत्तर हो गया बाबू? 12। बात खत्म, यही सवाल का उत्तर है। सेकंड में उत्तर आया, ये मैंने पहले बोला था आपसे कि मैं सेकंड में उत्तर कर दूंगा, ये मेरा विश्वास है। तो कुछ नहीं करना है, बात को गहराई समझनी है कि यहां पे 6 है, यहां पे 4 है, तो 4 और 6 कौन सी संख्या, मतलब कि इसका एलसीएम कितना होगा 4 और 6 का? 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? तो 12 होगा, तो यही तो सब, क्योंकि योग की बात कर रहा है यहां पे, और योग में ही उसका डिविजिबल दे रखा है। तुम्हें बात क्लियर हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? तो मैं कह सकता हूं कि इस सवाल को उत्तर 12 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 6 से डिवाइड हो रहा है योग में, मल्टीप्लाई हो रहा है योग में, और यहां पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है योग में ही। तो ये दोनों संख्याएं एक उस संख्या को डिवाइड करेंगे जो यहां पे इनका योग होगा। बात क्लियर हो पा रही है, नहीं? हाँ या ना? यही सवाल का उत्तर है, बात खत्म, खल्लास। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी क्लियर करा दिया है, घबराने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात को समझते जाएंगे। एक संख्या 23 36 से विभाजित करने पर शेषफल 75 रहता है, यदि उस संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? डायरेक्टली 24 से डिवाइड कर दो 75 को, 75 को 24 × 72 होते हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। बात खत्म। अगला सवाल बहुत लुल्लू मुल्लू सा सवाल है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है, एक महान पुरुष है, एक महान महिला है, पुरुष नहीं है, अनीता ने एक समस्या का समाधान करने के लिए पहले किसी संख्या में से 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद उसमें से 25 घटा दिया, किंतु दिए गए फिर भी परंतु उसमें दे रखा है फिर भी उसका उत्तर सही आया, अतः ज्ञात कीजिए कि वह संख्या कौन सी थी। अब भाई साहब अनीता ने क्या काम कर दिया गलती से कि उसको किसी संख्या में से पहले घटाना था तब वर्ग करना था, लेकिन उस महान महिला ने एक काम कर दिया कि पहले उसका वर्ग कर दिया फिर उसमें से घटा दिया, तो फिर भी लेकिन उसका उत्तर सही आ गया। ये तो भाई साहब गलती से ही हो सकता है। तो क्या करते हैं, एक संख्या मैंने मान ली 25 और इसमें से मैंने घटा दिया और इसका उसने कर दिया वर्ग, लेकिन इसको ऐसा करना था, लेकिन उसने कैसा कर दिया कि पहले उस संख्या का वर्ग कर दिया उसके बाद 25 घटाए, लेकिन फिर भी क्या हुआ है? उत्तर क्या आ गया भाई? सही आ गया। बात क्लियर हो पा रही है, नहीं? अब देखो यहां से मैं नजरों से इस सवाल को उत्तर कर सकता हूं, नजरों से ही। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को कि अगर मैं, अब तुम्हें दिख रहा होगा यहां पे a - b का होल स्क्वायर है, और a - b का अगर होल स्क्वायर किसी भी पुरुष या स्त्री या फिर किसी को नहीं पता होगा तो फिर क्या करेंगे? बहुत ध्यान से, अगर यहां पे आपको दे रखा है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। मैं बात को बहुत डिटेल में लेके चल रहा हूं सारी चीजों को समझाते हुए, तब थोड़ा सा समय लग रहा है। बाय द वे अगर एज ए स्टूडेंट अगर इस बात को सोचेंगे तो बहुत शॉर्ट अप्रोच है चीज। अब देखो अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो यहां पे ये बराबर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मैं कैसे कर रहा हूं चीजों को, सोच कैसे रहा हूं, क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर बनेगा, यहां भी एक्स स्क्वायर बराबर में चीजें कट जाती हैं। फिर बनेगा मुझे b का मतलब कि 625,
फिर 2ab का मतलब हो गया माइनस का ये 25 दूनी 50x बराबर का यहां पे कितना बचा है माइनस का 25। बात क्लियर हो? इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये होगा 650 और मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये होगा 50। इससे एक जीरो इससे एक कटेगा 13 बार, तो x की वैल्यू कितनी फाइंड कर दी 13। बात खत्म, यही सवाल का उत्तर है। अगर ये बात अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। पहले क्या करो, पहले 13 में अगर ये आपने इक्वेशन बना लिया है, ये इक्वेशन अगर नहीं बनी है तो सवाल कभी भी नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखना है। आपको बाई ऑप्शन भी इस सवाल को आप कर सकते हो। अगर मैंने यहां पे लिखा 13, ठीक है, तो 13 अगर मैंने यहां लिखा तो 13 माइनस का 25 है, तो वहां पे बचेंगे मुझे कितने बचेंगे, वहां पे बचेंगे मेरे 12। अगर 12 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 144, और आपको पता है 13 का स्क्वायर करूंगा तो 169, और 169 में से अगर मैं 25 घटाम दूं तो भैया कितना आवे 144, और ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, तो 13 ऑप्शन रखने पर ही ये दोनों बराबर हो सकते हैं। यहां पे बाई ऑप्शन भी इस बात को सोच सकते हैं, विद इन सेकंड में उत्तर आ जाएगा। वैसे मैंने आपको बेसिक आपको यहां पे समझा दिया। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीजें समझ में आ रही है, अगर नहीं भी आ रही है तो फिर कह रहा हूं प्लीज हमें बताएं। आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल ये कह रहा है 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी प्राप्त संख्या 87 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो कोई और उपचार नहीं है ऐसे सवालों का। पेपर में समय बर्बाद ना करें कि कौन सा जुगाड़ लगाएं, क्या करें, भाग में समय लगेगा, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपसे अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा आती है तो आप सेकंड में उत्तर कर सकते हो, वाई दबे आप बैठे रहोगे, ये है। अगर आपने ये जब इतना बड़ा एग्जाम देने के लिए तुमने सोच लिया है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं दे सकता है, निश्चित रूप से। बात क्लियर है? अगली बात क्या कह रहा है, 13,851 में अगर कौन सी संख्या 13,851 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 87 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो पहले 87 से विभाजित करिए, फिर उसके बाद में सोचेंगे। तो पहले जाएगा एक बार, यहां पे बचा 1 और यहां पे बचा 51, फिर उतार लिया 15। अब इसमें भाग करूंगा मैं तो ये जाएगा 5 बार, 7 पंजे 35 और 8 पंज 40 और 3 43। यहां पे बचा 0 और यहां पे बचेगा 11 में से 3 जाएंगे तो यहां पे बचेंगे 8। अब आ गया मेरा 1। बात क्लियर है? अब अगर मैंने इसमें भाग किया तो ये जाएगा 8 का डिवाइड करिए, 10 बार जा रहा है लेकिन 10 बार दिया तो वो ज्यादा हो जाएगा, 870 हो जाएंगे। अगर 9 बार दिया मैंने तो 9 बार, अगर 9 7 63 और 9 8 72, तो फिर ये 9 बार जाएगा इसमें। अगर 9 बार दिया 9 7 63 का 3, 9 8 72 और 6 78। बात क्लियर है? तो यहां से इसमें से घटाया तो यहां बचेगा तुम्हारा 8, और यहां से इसमें से घटाए 9 हो गए, 9 में से 1। अब मुझे बताइए आप कि अब मुझे कितनी संख्या 18 में जोड़नी चाहिए ताकि वो संख्या इससे विभाजित हो जाए। तो कहने का अर्थ ये, जो रिमाइंडर बचा हुआ है, जब जोड़ने की बात कर रहा है, अगर घटाने की बात करता तो 18 घटा देते, अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो रिमाइंडर और इनका अंतर कर दो। 17 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 9, यहां हो जाएंगे 7, 7 में से 1 गया तो 6। तो कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए 69। अगर मैंने इस संख्या में जोड़ दी तो संख्या डिवाइड हो जाएगी। बात क्लियर हो भाई? बाकी और कोई तरीका नहीं भाई साहब, ध्यान रखेंगे आप पेपर में समय बर्बाद ना करें इस बात को सोचते हुए कि हमें क्या करना चाहिए, इसका और कोई उपचार नहीं दुनिया में। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? भाग के अलावा कोई उपचार नहीं है, भाग ही करना पड़ेगा। और जब ये चीज आपने अच्छे से की है तो आप झटके से इसका उत्तर करते जाओगे, नहीं तो पहले भी बोल दिया बैठे ही रहोगे। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल ये कह रहा है किसी संख्या को यदि 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 रहता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या रहेगा। 19 का वर्ग 361 होता है जो कि डिवाइड हो रहा है उससे, तो 47 में ही डायरेक्ट डिवाइड कर दो ना 19 का, जो उसका मैं ऑलरेडी इस पे बहुत बार काम कर चुका हूं। 19 दूनी 38,
तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही रिमाइंडर बचेगा इसका। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या x 7 से विभाजित है। देखिए बहुत ध्यान से, जब इस संख्या को 8, 12, 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहता है, 3 शेष रहता है। x का न्यूनतम मान कितना होगा? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरी बात को। देखिए पहली बात तो ये ऑप्शन से करना है। यदि संख्या 7 से विभाजित है तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने अगर 148 लिखा तो 14 तो 7 से 8 डिवाइड हो रही है, 148 लिखने पे 8 आएगा मुझे, 8 7 से डिवाइड होगी नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत है। अगर मैंने लिखा 749 तो 9 भी डिवाइड नहीं होगा, 14 तो हो रहा है, बात खत्म हो गई। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 750 तो वो तो होएगा ही नहीं। तो यहां पे मेरा चौथा वाला जो ऑप्शन है 747 है, जो कि 7 से डिवाइड है 21 बार। बात खत्म, यही सवाल का उत्तर है। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो बाई ऑप्शन इसको सेकंड में कर देंगे। बाकी एक तरीका है, पहले इनका एलसीएम निकालो, उसके बाद उसमें 3 जोड़ो, फिर पता चल जाएगा उसका। तुम्हें 3 जोड़ने के बाद 144 का एलसीएम आएगा, 3 जोड़ेंगे तो वो 47 बन जाएगा। 47 अगर मैं जोड़, उसमें फिर 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 से विभाजित करेंगे तो, अगर 16 से करेंगे तो भी 3 बचेगा, 12 से करेंगे तो भी 3 बचेगा। बात क्लियर है? अच्छा, m के किस मान के लिए 34 m 12 से पूर्णतः विभक्त है? बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, 34 m 12 से पूर्णतः विभक्त है। 12 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है जो कि 3 और 4 से विभाजित होगी? 12 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है जो कि 3 और 4 से विभाजित होगी? बात क्लियर है? ये विभाजिता के नियम आपको रट्टे होने चाहिए। मैं बार बार इन चीजों पे काम कर रहा हूं, बार बार ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। चाहता तो 2 4 6 सवाल इसमें से छोड़ सकता था, लेकिन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे सारे नंबर से सवाल आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, कोई भी हम सवाल छोड़ नहीं रहे, सारे सवाल से आपको आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर कोई भी सवाल रह जाता है तो मैं उसको अगली वीडियो में आपको बता देता हूं। जैसे हमारा पिछली वीडियो में एक सवाल रह गया तो उसको मैंने अगली वीडियो में बताया था। तो हम कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, ये हम वादा करते हैं, और चीजों को समझाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। इस चीज का भी हम वादा करते हैं। तो चीजें समझनी है बस आपको। तो अगर ये संख्या 12 से डिवाइड है तो संख्या डेफिनेटली 3 और 4 से विभाजित होगी। अब देखिए ऑप्शन किस तरीके से दे रखे, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अगर मैं ऑप्शन लिखता हूं 2 तो यहां हो जाएगा 42। तो 42 क्या 4 से विभाजित होगी? क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है मेरे बाबू? 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो क्या 42 4 से विभाजित है? नहीं, ये तो बात खत्म, ये तो हो नहीं सकता है। अगर मैंने यहां पे लिखा 0, बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने 0 लिखा तो 4 से तो विभाजित हो गया, बात ठीक है, तो लेकिन 3 से भी तो होना चाहिए। अगर 3 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। तो जिस चीजें मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, तब अगर आप इसको सोचेंगे तो झटके से आप गुणा भाग कर सकते हो। तो अगर मैंने इनका योग किया तो 7 हो गया, 7 जो कि 3 से विभाजित नहीं, तो 0 भी नहीं होगा। अगर मैंने यहां 8 लिखा, 8, अगर मैंने यहां लिखा 8 तो यहां हो गया 48। तो 48 4 से तो डिवाइड है, तो 8 अगर मैंने लिखा तो यहां होगा 8, 8 और 4 12 और 3 15, तो ये 3 से भी डिवाइड हो गई और ये 4 से भी डिवाइड हो गई। तो उत्तर क्या हो गया भैया मेरे? 8। अगर मैंने 6 लिखा तो यहां 46 हो जाएगा, जो कि 4 से डिवाइड नहीं है। बात क्लियर है? ये इस तरीके से आपको सोच, बातें हैं ऐसी, समझेंगे भैया बात को। भाजक, फिर भागफल, और फिर शेष। शेष तुम्हें गिवन है 46, तो 46 तो पहले लिख लीजिए। अब भाजक शेष फल का 5 गुना है। अगर ये 5 गुना है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, और भाजक भागफल का 10 गुना है, मतलब यही इसका 10 गुना है। तो कहने का अर्थ ये हो गया मेरा कि अगर ये इसका 10 गुना, पहले इनका गुणा कर लीजिए क्योंकि 10 बना लो, तो 5 दूनी 5 की 30 की 0, 4 5 20 और 3 23, मतलब कि 230। अब ये इसका 10 गुना कब होगा? जब ये इसका 23 होगा, क्योंकि तभी तो ये इसका 10 गुना है, क्योंकि 1 0 यहां से हटा दूंगा मैं, तभी तो ये मतलब अगर x है तो इसको मैं कितना लिखूंगा? ये 10x लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? बात क्लियर हो पा रही है? नहीं हो पा रही है? तो जब ये x माना है, ये जब 23 है तो ये 23 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका 10 गुना है। अब ये
कर दो। भाज्य बराबर होता है भागफल गुणा भाजक प्लस शेष। इनका करेंगे तो 23 गुणा 23 का वर्ग क्या होता है 529, एक जीरो है प्लस 46। अगर मैंने इसको जोड़ा ये 3 4 और ये 5, 1 मिनट 3 6 13 3 53 मतलब कि 53 36 इस सवाल का उत्तर हो गया। अब एक बात मेरी समझेंगे, यहां तक आपने अगर सवाल कर लिया ना तो फिर इसका हम कह सकते हैं ऑप्शन से सवाल को करेंगे। जैसे ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं, यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है। जैसे इसमें 2 बार दे रखा है 6, बाकी और 2 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, 46 और 42 और 76 है और 53 और 36 है। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरी बात को, कि अगर मैंने इनको जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट में मुझे 6 मिलेगा, क्योंकि यहां 0 है, 0 में अगर 6 जोड़ता हूं तो 6 ही मिलेगा। तो 2 ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत हो गए। अब 46 में और 50 में, मतलब कि 42 में और 52 में और 52 में और 42 में हमें डिस्कस करना है कि कौन सा आएगा। तो मेरी बात को समझ, आपको पता है कि 529 इसका वर्ग होता है, मतलब कि 50 से ज्यादा होगा, 50 से ज्यादा होगा तो कौन सा उत्तर होगा, यही सवाल का उत्तर है। बहुत चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है भाई, और कोशिश करना थोड़ा सा समझने की। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है जब एक संख्या को 44 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 432 रहता है और शेषफल 0। यदि उस संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो पहले भाज्य निकालो, यहां से भाज्य क्या होगा 432 गुणा 42, शेषफल हमारा 0 है, तो 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 4 3 12 का 2, 4 चौक 16 और 1 17, ये डिट्टो आ जाए क्योंकि दोनों संख्या सेम है। 8 2 7 और 1, 8 जोड़ा ये जो 0 8 और 1 9 और 1, मतलब कि इतना। अब इसको 31 से डिवाइड करना है। अगर मैं 31 से इसको डिवाइड करता हूं तो 6 बार अगर मैंने किया तो 6 बार जाएगा, 6 एकन 6 6 तिया 18, तो यहां बचेंगे 4 40, मतलब 1 बार जाएगा, तो यहां 31 हो गए, यहां पे बचेंगे तुम्हारे 9। अब यहां पे उतार लिया 8 और 31 तिया 93, बचेंगे 5, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा 5, और यही सवाल का उत्तर। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना। तो कुछ भी नहीं किया, बहुत जल्दी, अगर मैंने इसको स्टार्टिंग से भी किया होगा विद इन 30 सेकंड में कर दिया होगा। आप समझ पा रहे होंगे, गुणा भाग आपसे बहुत फास्ट आने चाहिए, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, तभी सारी चीजें क्लियर हो सकती है। बाय द वे मुश्किल हो जाएगा। बात क्लियर है, हाँ या ना, हाँ ठीक है भाई। अगला सवाल ये कह रहा है 38 से किस संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में प्राप्त होता है, 19 शेषफल के रूप में प्राप्त होता है, तो वो संख्या। तो बहुत आसान है, अगर तो भाज्य पूछ रहा है इसमें 90 गुणा 38 प्लस का 19 है, तो इसको भी हम यूनिट, क्योंकि हमें 0 मिलेगा, 0 में 9 जोड़ूंगा तो मुझे 9 मिलेगा, यूनिट डिजिट में 9 मिलेगा, 9 मिलेगा मतलब कि एक ही इसमें नंबर में 9 दे रखा है जो कि 34 39 है, और यही सवाल का उत्तर। आपको पेपर में बैठते समय इन चीजों का ध्यान रखना है कि ऑप्शन किस तरीके से आप इनका गुणा करते जा रहे हो। आपको ऑप्शन दे रखा है 9 यूनिट डिजिट में, तो बात खत्म हो जाएगी ना 9 पे ही, फिर हमें करना क्यों है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो बहुत ध्यान से चीजों को समझते जाना है, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बाबू ये कह रहा है यदि संख्या इतनी दे रखी है 583 डैश 437 पूरी तरह 9 से विभाजित है, तो संख्या डैश के स्थान पर जो खाली स्थान है उसके स्थान पर क्या आएगा। तो आपको पता है 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 9 से विभाजित अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना। तो 9 से विभाजिता के नियम अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो संख्या क्या कह दे रखी है 437, 9 से अगर ये विभाजित है तो इसके स्थान पर क्या आएगा, ये जो डैश दे रखा है। तो बहुत ध्यान से 4 और 5 9 हटा दो, ठीक है भाई, 4 और 5 9 हटा दो, 8 7 15 और 3 18 हटा दो। बात क्लियर है, 8 7 15
और 3 18। अब कितना बचा है मेरे पास? 3 बचा या नहीं बचा? अब 3 को 9 बनाने के लिए मुझे कितनी की आवश्यकता होगी? 6 की। बात क्लियर है? तो स्पेस और स्टार के स्थान पे या स्पेस के स्थान पे कितना आएगा? 6। और यही सवाल का उत्तर है। तो ना मतलब ये मैंने कैसे किया? मैंने इसको जोड़ा नहीं है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो मुझे थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा। तो मुझे यहां पे क्या किया मैंने काम किया कि 8 देखो 4 और 5 9 को हटा दिया। ठीक है, 9 9 के पेयर बनानी है, मतलब जहां 9 बनता जाए उसको साइड में करते जाओ, क्योंकि 9 बन गया तो फिर फायदा क्या आगे करने का। फिर क्या किया? 8 7 15 और 3 18, इसको भी हटा। अब मुझे सिंगल 3 बचा है। 3 बचा मतलब 9 बनाने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? 6 की आवश्यकता पड़ेगी। बात खत्म। यही सवाल का उत्तर है। अगला सवाल है 76वां, 76 है। 34 n 11 से विभाजित है तो n की वैल्यू क्या होगी? 34 n यदि 11 से विभाजित है तो हमारे n की वैल्यू। अब ये बताइए 11 से विभाजित का नियम ये है, सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का अंतर अगर 0 आता है या फिर 11 का कोई गुणज आता है। मैं बार बार इन चीजों को बोल रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं। तो अब तक तो सारी चीजें रट गई होंगी आपको। बात क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे n ये कितना हो गया है? 4 है। विषम स्थान पे कितना बन रहा है? तो सॉरी, सम स्थान पे 4 बन रहा है, तो विषम स्थान पे भी तो 4 बनना चाहिए। तो 3 में 1 जोड़ूंगा तभी तो 4 बनेगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बाबू? n की वैल्यू 1 आ गई। यही सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? अगला सवाल बहुत ध्यान से समझने वाला है, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये थोड़ा सा सवाल एकदम बढ़िया वाला सवाल है और इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और लेकिन सवाल में बहुत शॉर्ट अप्रोच के साथ मैं आपको समझा दूंगा। बहुत ध्यान से समझेंगे। किताब के हिसाब से मैं नहीं सोचना है, बस अपने माइंड को सोचना है। पहली बात तो यह है कि n बराबर होता है अंतिम संख्या। मैं इसको पहले भी लिख चुका हूं, फिर मैं लिख रहा हूं माइनस का प्रथम संख्या अपॉन सार्वांतर प्लस का 1। ये फॉर्मेट होती है n, मतलब नंबर्स निकालने की। बात क्लियर है? तो मुझे टोटल 700 और 950 के बीच में 251 नंबर पड़ेंगे। आप इस फॉर्मूले से निकाल के देख लेना, क्योंकि इसमें से इसको घटाऊंगा तो 250 होंगे, अगर एक जोड़ूंगा तो 251 हो जाएंगे। तो यहां पे टोटल जो मेरे पास नंबर हैं वो है 251। अब सवाल को समझेंगे। सवाल ये कह रहा है कि 700 से 950 दोनों को मिलाकर एक ऐसी संख्या, ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 7 से विभाजित है और न ही 3 से विभाजित है। मतलब कि न तो 7 से विभाजित होनी चाहिए और न ही 3 से विभाजित होनी चाहिए, ऐसी हमें संख्या बतानी। बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले ये निकालो 3 से विभाजित संख्या। तो पहली जो संख्या पड़ेगी, पहली संख्या पड़ेगी मेरी 702। बात क्लियर है? और लास्ट वाली जो संख्या पड़ेगी वो पड़ेगी 948, जो कि 3 से विभाजित है। इन दोनों का अंतर करेंगे, क्योंकि यहां पे अंतर है, क्योंकि इसमें से इसको घटाऊंगा तो बात एक ही है। आगे पीछे लिखने में आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। बाकी आपने ऐसे लिख लिया है तो आपको ध्यान रखना है, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो। यहां पे इनका अंतर का साइन लगा लीजिए, चलो ऐसे करके, ठीक है। तो इनका अंतर में अगर करूंगा तो, और अपॉन में 3 प्लस का 1। बात क्लियर है? तो 8 में से 6 गए, 8 में से 2 गए तो 6, यहां बचेंगे फिर 4 और फिर 2। अगर मैंने 3 से इसको डिवाइड करता हूं और प्लस 1 करता हूं तो 8 × 24, 2 1, मतलब कि 8 और 2 फिर 1, मतलब कि 82 संख्या मुझे यहां से कितनी मिली? 82। बात क्लियर है? तो टोटल 7 से 3 से जो संख्या विभाजित हो रही है वो हो रही है मेरी 82 संख्या जो है विभाजित हो रही है 3 से। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? अब हमें निकालनी है 7 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं होंगी। 7 से विभाजित तो वो संख्या होंगी, सबसे पहली 7 से विभाजित कौन सी संख्या हो सकती है इनमें से? बताइए, 7 से विभाजित तो मेरी कौन सी संख्या हो सकती है? ये 83 होगा, 2 बार जाएगा। 1 मिनट। हाँ, समझेंगे। 3 से विभाजित संख्या कौन सी हो सकती है? 3 से अगर मैंने इसको घटाया तो घटाने के बाद मुझे मिलेगा 226/3 प्लस का 1।
तो इसमें जाएगा 82 और 1 83, मतलब टोटल नंबर कितने हो गए यहां से 3 से जो विभाजित है 83, और 7 से, फिर 7 से पहली संख्या विभाजित होगी 707, और अंतिम जो संख्या होगी वो होगी 945। बात की, और इन दोनों का अंतर करूंगा प्लस 1 जोड़ूंगा तो मुझे संख्या मिलेंगी, इसमें से इसको घटाया तो 15 में से 8 बचेंगे, यहां 3 और यहां 2 बटे 7 प्लस का 1, 7 × 21 मतलब 3 और 4 × 7 = 28, मतलब 34 और 1 35, मतलब कि संख्या जो टोटल विभाजित है मेरी वो है 7 से जो विभाजित संख्या है वो है 35। ठीक है, अब देखेंगे अगले, बहुत मतलब सवाल थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप का है, तो पेशेंस रखना है सर। ये मैंने लिख दिया है, इसको हम अब रफ करेंगे क्योंकि थोड़ी नीचे बोर्ड पे जगह नहीं है, बहुत ध्यान से समझते जाएंगे चीजों को। अब एक बात बताइए, उसने ये बोला है न तो 7 से विभाजित होनी चाहिए और ना ही 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो ये जो संख्या निकली है 3 से विभाजित है, ये जो संख्या निकली है 7 से विभाजित है, ये तो विभाजित संख्या निकल के आई है। अब ऐसी संख्या हमें निकालनी है जो कि विभाजित नहीं है। अब एक बात बताइए, जो 3 और 7 से विभाजित है तो वो 21 से विभाजित होगी। जो संख्या 3 और 7 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या डेफिनेटली 21 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो पहले 21 से भी निकालनी है हमें भी संख्या। अगर मैंने 21 से विभाजित संख्या निकाली, 21 से विभाजित अगर मैं संख्या निकालूंगा तो 21 से विभाजित संख्या, सबसे पहली 21 से विभाजित संख्या कौन सी निकलेगी, 21 से विभाजित सबसे छोटी संख्या निकलेगी 714, और लास्ट वाली निकलेगी तुम्हारी 945। बात क्लियर है नहीं, हाँ या ना। अगर मैंने इनको घटाया तो 5 में से 1 बचा, 4 में से 3 बचे और 2 बटे 21 प्लस का 1, क्योंकि n बराबर हम निकालते जा रहे हैं तो इसमें कितने बार गया इसका 21 1 21, फिर 2 मतलब कि 22 बार, 22 नहीं 21 बार, 21 प्लस 1 = 22। तो टोटल जो 21 से विभाजित संख्या है वो मेरी कितनी निकल के आई है, 11 बार जाएगा इसका। एक मिनट, हाँ ध्यान से समझेंगे इस बात को। 11 से अब इसको मैं करूंगा तो ये इसका 11 इसको ये 11 बार काटेगा, 11 प्लस 1 कितने हो गए 12। तो टोटल 21 से जो विभाजित संख्याएं हैं वो 700 और 945 के बीच में जो संख्या है वो कितनी है 12। तो अब समझेंगे, अब ऐसी हमें संख्या निकालनी है जो कि 7 और उनसे विभाजित नहीं है, तो अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। ये हम नीचे वाला रफ कर दे, यहां पे देख लेंगे। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये बनेगा 83 प्लस 35, और इसको हम घटाएंगे माइनस का 12, तो संख्या मुझे मिलेगी, ये हो गए कितने 8 और ये 11 माइनस का बराबर 106। ये टोटल ऐसी संख्याएं हैं जो कि 21 मतलब 7, ये 3 से और 11 से विभाजित तो नहीं है लेकिन 21 से विभाजित हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे 21 से विभाजित तो 3 और 7 से भी होंगी या नहीं होंगी, तो हमें निकालनी है कि विभाजित नहीं है। तो टोटल जो नंबर है वो कितने हैं हमारे, टोटल नंबर है 251, और उनमें से अगर मैं इस संख्या को घटा दूंगा तो ये मुझे मिलेगा 145, और 145 ही इस सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना। टोटल नंबर में से 106 घटा दिए हैं, उसके बाद ये नंबर मिला है। ये सवाल थोड़ा सा बेसिकली टाइम टेकिंग सवाल है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो ये चीज थोड़ा सी समझनी है आपको। और कोई भी तरीका नहीं है, अगर हमने इनको नहीं निकाला है तो हम सवाल को कर नहीं सकते हैं, और कर नहीं सकते हैं तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। तो
हमेशा ध्यान रखना है, अगर ऐसा सवाल आता भी है पेपर में तो आपको उसको क्विक करके आगे बढ़ जाना है। अगर समय तुम्हें बचता है पेपर में, कि पता है आपको समय बच रहा है, इसमें हम कम से कम 2 मिनट तो सवाल में लगेंगे ही लगेंगी, ठीक है। जब 2 मिनट आपको सवाल में लगेंगी तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको, तो आगे क्विक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में अगर समय बचता है तभी ऐसे सवालों को करना है। बात क्लियर है, हाँ या ना। नंबर्स में सवाल बनते, 1-2 सवाल बनता है ऐसा कि जिसमें हमें समय लगता है, वो हर किसी स्टूडेंट को लगेगा। आपको ऐसे परेशान नहीं होना है कि ये तो पता नहीं क्या, लेकिन कैलकुलेशन जिसकी ज्यादा फास्ट होगी उसको थोड़ा कम समय लगेगा, और कैलकुलेशन जिसकी स्लो होगी उसको ज्यादा समय लगेगा। अगला सवाल कह रहा है 1 से 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं 3 से तो विभाजित हैं लेकिन 7 से नहीं है। तो पहले 200 के बीच में टोटल जो 3 से विभाजित संख्याएं वो पड़ेंगी 66, क्योंकि 66 तिया 198, और 7 से जो विभाजित संख्याएं हैं, 7 से जो विभाजित संख्याएं हैं तो 200, 1 मिनट, अब समझेंगे। 3 से विभाजित संख्या कितनी निकाली मैंने, 66, और मुझे उसने बोला है कि 7 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, तो 7 से विभाजित नहीं होनी चाहिए तो मतलब वो 21 से भी विभाजित नहीं होगी अगर 7 से विभाजित नहीं है। तो हमें 21 से जो विभाजित संख्या है इसमें से अगर मैं घटा दूंगा तो 7 से विभाजित संख्याएं वो नहीं हट जाएंगी, तो मैं 21 से जो विभाजित संख्याएं बनेंगी वो बनेंगी मेरी यहां से 21 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 9 बार, मतलब 9 संख्या ऐसी बनेंगी। देखिए 9 1 9, 9 2 18, मतलब के 189। इसमें से इसको घटा दीजिए और 57 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 3 से टोटल विभाज्य संख्या हो गई हमारी 66, ठीक है। और हमें उसमें दे दिया है कि 3 से तो विभाजित हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो संख्या है 21 से विभाजित नहीं है। कोई बात नहीं, जब 21 से विभाजित 7 से विभाजित नहीं है तो 7 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं हो सकती है, जब जैसे कि इन दोनों का एलसीएम आया, चलो एलसीएम के हिसाब से समझे आप इसको, 7 और 3 का एलसीएम आया 21, तो 21 वाली जो संख्या है उनको सभी को हटा दीजिए और जो 3 से निकल के आ जाएगी। बात क्लियर है, हाँ या ना। अगला सवाल ये क्या कह रहा है भैया, जब 21 43 में 88 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना होगा। भैया भाग ही देना पड़ेगा और कोई चारा इस सवाल का नहीं है। 38 से विभाजित करनी है तो 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार, अगर 7 बार किया ना मैंने, 7 इसका 3 का भाग करेंगे 7 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे। अगर मैंने 6 बार दिया तो 6 बार दिया, 6 6 48 और 6 18 और 4 22, तो ये भी नहीं जाएगा, बेसिकली 5 बार ही जाएगा। 58 40 की 0 और 5 15 और 4 19, यहां बचे 4, 11 में से 2, 24 बचेंगे, फिर उतार लेंगे हम 3। अब इसमें इसका जाएगा 6 बार, तो 6 48 का 8, तो यहां पे पता ही चल गया हमें, बेसिक सी बात है, 56 बार जाएगा भाग, 8 6 48, 8 3 24 और 3 6 18, 18 और 4 22, तो रिमाइंडर की आवश्यकता नहीं है, संख्या पूछ रहा है कि मतलब कि कितनी बार भागफल होगा, तो 56 इस सवाल का उत्तर हो गया, कुछ नहीं करना है। 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि वो संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो भाई ऐसे कोई भी सवाल आते हैं, टाइम वेस्ट न करते हो सीधा भाग कर दें, और कोई उपचार नहीं है, ध्यान रखना है। ये चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए कि आपको इन चीजों से अवगत होना है। कोई भी टीचर इस तरीके से नहीं बोलेगा कि भाई जो अगर वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होगा तो उसको पढ़ाएगा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उसको चीजें और कोई तरीका है नहीं। अगर उनको वो तुम्हें भाग पढ़ाएगा तो आप उसको क्या समझे, बताइए ये तो भाग पढ़ा रहा है, हम तो आते हैं, तो ये चीजें समझनी है आपको। मैं इसके माध्यम से ये समझाना चाहता हूं कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है तो डायरेक्टली भाग करें और उसका सेकंडों में उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर है, जैसे मैं आपके सामने इन सारी चीजों को कर रहा हूं। 11 से अगर मैं भाग करता हूं 34 1 में तो 33, 11 33, 1 बच गया 0,
भाग नहीं जाएगा, 1 11 9 99। तो कितना, अगर मैं इसमें से कौन सी संख्या घटा दूं, अगर मैं 2 घटा दूंगा तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 37 से विभाजित है तो शेषफल क्या होगा। भाई भाग करना पड़ेगा और कोई उपचार नहीं है भाई, ध्यान रखें। ये नहीं सोचना है कि भाग से गा रहा है भाई, जो चीज पेपर के रिगार्डिंग, और ऐसा एक भी सवाल नहीं, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि पेपर में मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा, अपनी तरफ से सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, लेकिन जो तुम्हारे पेपर में प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए वो सभी सवाल इसमें हैं। बात क्लियर है नहीं? तो मैंने अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं दिया है, बस मेरा कॉन्सेप्ट है। बाकी सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, एसएससी सीजीएल कैट और बैंक रेलवे और एसएससी जीडी, विभिन्न परीक्षाओं में सारे सवाल 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बार आया है। तो बस आपको करने 34 68 में 24 68 में अगर 37 से विभाजित करता हूं तो शेषफल क्या होगा। 24 68 में भाग करना है 37 से, तो 8 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार देंगे हम। 6 बार दिया, 6 7 42 का 2 और 6 18 और 4 22, यहां बचा 4 और यहां बचेगा 2 और फिर उतार लिया मैंने 8, फिर भी इतनी बार जाएगा 6 222, यहां पे हो गया 6, यहां पे आ गया 2, तो शेषफल कितना आ रहा है मेरा 26, और यही इस सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो पा रही है? 26 से आएगा, हाँ ठीक है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए। अगली संख्या है 4 32 पी 1 में 9 से पूर्णतः विभाजित है तो पी का मान कितना होगा। अब देखिए 4 3 2 पी 1, यही है ना, 4 3 2 पी 1। अब पी की वैल्यू हमें पता करनी है भैया कि पी की वैल्यू कितनी होगी ताकि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए। अब देखेंगे बहुत ध्यान से, 4 और 3 7 और 2 9, अब यहां 1 है, अब 1 को 9 बनाने के लिए मुझे 8 की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो पी की वैल्यू कितनी होगी भैया 8, और ये इस सवाल का उत्तर है। और ऐसे सवाल आपको पता है, अब इस सवाल को करने के लिए मुझे पेन या कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, तो ऐसे सवालों में आप समय बचा के उन सवालों के लिए टाइम दें। बात क्लियर है? ऐसे सवाल, अगर ऐसा नहीं होता है कि सारे सवाल बहुत हार्ड होते हो, ऐसा कभी नहीं होता और ना ही कभी ऐसा होगा। तो आपने जिस तरीके से उस सवाल को सोचा है ये आप पे डिपेंड करती हैं चीजें, और ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर में, तो उन सवालों में से टाइम आपको बचा के जो बाकी हार्ड सवाल हैं उन पे आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि कैसे कैसे सवाल होने, इसका तरीका क्या है, इस तरीके से होने, ये आपको पता है, तो आप उन सवालों को कर सकते हो ऐसे सवालों में टाइम बचा के। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो अगली चीज क्या करिए, अगला सवाल समझेंगे भैया। 100 में ऐसी कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 100 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो 17 छिक्के 102 होते हैं भैया मेरे, तो अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा तो ये 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना? अगला, एक संख्या में जब 80 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 आता है, यदि उसी संख्या में 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आपका जो पीछे वाला शेषफल है उसमें अगले वाले डिवाइजर से भाग करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, मतलब कि 4। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, हाँ या ना? तो ये सारे सवालों में कोई, अब मैंने एक सवाल में मेरे हिसाब से समय लगाया, बाय द वे किसी और सवाल में आपको समय नहीं लग रहा होगा, तो ऐसे ही आपको चीजें समझनी है कि हमें समय कौन से सवालों में बचाना है और कौन से सवालों में हमें समय देना है। बात क्लियर है, हाँ या ना? आखिरी सवाल है इस वीडियो का, बहुत ध्यान से। 2 अंकों की एक संख्या सबसे बड़ी संख्या n है जिसमें 3 4 6 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 1 2 4 आता है, तो n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। 2 अंकों की संख्या है जो कि 3 4 6 से विभाजित करने पर 1 2 और 4 शेष आता है। तो मेरी बात को ध्यान से समझ, इन सभी का अंतर कितना आ रहा है, इन सभी का अंतर आप बोलेंगे आप 2 आ रहा है। बात के लिए तो इन सभी का एलसीएम निकाल दो, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे आप 12। अब 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है बाबू, 2 अंकों की अगर संख्या की बात कर रहा है तो 2 अंकों की अंतिम संख्या कौन सी हो सकती है
12 अट्ठे 96, मतलब कि 96 हो सकती है नहीं, हाँ या ना। तो इसमें 8 का गुणा किया तो मैंने वो संख्या निकाल दी 96। इसमें से 2 घटाने, सॉरी इसमें से 2 घटाने, क्योंकि ये जो हमारा इन दोनों इन सभी, हाँ सभी सवालों में इस तरह यही कॉन्सेप्ट लगना है। इसमें से 2 घटाने, तो 2 घटाने हैं तो मतलब कि 2 घटा दिए तो ये हो गए हमारे 96, सॉरी 94। और 94 में अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे? 4। और यही सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना? ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। और आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलेंगी और चीजों को समझते जाएं। और उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। नहीं भी समझ में आ रही है तो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, अपने आप को अपने आप पे काम करना पड़ेगा। कोई भी चीज कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, बहुत सारे माध्यम हैं। तो चीजों को समझना है, ठीक है? ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके बाय, थैंक यू।